अगर पैसा बहाने की बात की जाए तो दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे बिलियनर हैं जो पैसा ऐसे बहाते हैं जैसे पानी को बहा रहे हो। और पैसा इस्तेमाल करते हुए ये लोग इस चीज़ का भी ख्याल नहीं करते कि ये पैसा हमारा वेस्ट हो रहा है या कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही बिलियनर्स के बारे में बताऊंगा और उनकी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने किस किस जगह पर अपना पैसा जो है वो फालतू में बहाया, और पैसा भी थोड़ा बहुत नहीं, मिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने वेस्ट कर दिया। नंबर 1 पर हम बात करते हैं एक्सपेंसिव डॉग कॉलर। अगर पैसा बहाने की बात हो ही रही है तो ये डॉग कॉलर सबसे सरे फहरिस्त होगा। बेसिकली हुआ ये था कि हांगकांग के एक डॉग शो के अंदर एक कुत्ता जिसका नाम ट्यारा था, उसने एक डॉग कॉलर पहना हुआ था। इस कॉलर के अंदर 1600 डायमंड्स लगे हुए थे और इस कॉलर की मालियत 3.2 मिलियन डॉलर यानी कि 24 करोड़ रुपए तक थी। और इस कुत्ते को नुमाइश के लिए लगाया गया था और इस कुत्ते की जो डिमांड थी वो 4.5 मिलियन डॉलर रखी गई थी। और ये कुत्ता अपने इसी कॉलर की बिना पर 4.5 मिलियन डॉलर का सेल हुआ था। जी हाँ, अब अगर अमीर लोग पैसा बहाने पर आए तो वो कुत्ते के पट्टों पर भी पैसा बहा सकते हैं। नंबर 2 पर हम बात करते हैं गोल्ड आईफोन की। बज़ाहिर देखने में तो ये एक सिंपल आईफोन है और आपको देखने में ये भी लग रहा होगा इसके ऊपर सिर्फ गोल्ड प्लेटेड कलर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस आईफोन की पूरी बॉडी को चेंज किया गया है और 24 कैरेट गोल्ड से इस पूरे के पूरे आईफोन की बॉडी बनाई गई है। इसके अलावा इसके साइड्स पर छोटे छोटे 600 डायमंड्स भी लगाए गए हैं और इसका जो सेंटर वाला बटन होता है उसकी जगह पर एक 24 कैरेट का डायमंड बटन लगाया गया है। जी हाँ, आईफोन के बटन की जगह 24 कैरेट का डायमंड बटन लगाया गया है। चलने में तो ये एक आईफोन 5S की तरह नॉर्मल ही चलता है, लेकिन इस आईफोन को इतना ख़ास बनाने के लिए इस पर 15 मिलियन डॉलर्स लगाए गए हैं। जी हाँ, 15 मिलियन डॉलर्स लगाए गए हैं सिर्फ आईफोन को दिलकश बनाने के लिए। इसके अलावा इसके पीछे जो आईफोन का लोगो है वो भी छोटे छोटे डायमंड से बनाया गया है। नंबर 3 पर बात करते हैं हम गोल्ड शर्ट। इंडिया के टेक्सटाइल बिजनेसमैन दत्ता फुगे 2013 के अंदर न्यूज़ हेडलाइन का मरकज़ बन गए और उसकी वजह यह थी कि इन्होंने अपने लिए एक शर्ट भी तैयार करवाई थी जो कि 22 कैरेट गोल्ड की शर्ट थी। जी हाँ, पूरी की पूरी शर्ट 22 कैरेट की थी। अब शर्ट के बटन जो हैं वो प्लास्टिक के हों और शर्ट पूरी गोल्ड की हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो दत्ता फुगे ने अपनी इस शर्ट के बटन भी सोने के बटन से बनवाए थे। जी हाँ, और इसी शर्ट के चलते हुए दत्ता फुगे का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया था। लेकिन दत्ता फुगे की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। दत्ता फुगे ने अपनी इस शर्ट पर तकरीबन 2.5 लाख डॉलर जो है वो वेस्ट किए थे। लेकिन 2016 के अंदर इनके घर एक डकैती हुई और चोरों ने बहुत सारा सोना लूट लिया और दत्ता फुगे की यह शर्ट भी ले गए और जाते जाते दत्ता फुगे को भी मारते हुए चले गए। दत्ता फुगे ने यह शर्ट अपना जिस चाह से बनवाई थी, यही शर्ट उनकी मौत की वजह भी बन गई। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर की, जिसका नाम इंटीलिया है। जी हाँ, मुकेश अंबानी के इस घर की टोटल मालियत 150 अरब रुपए है। जी हाँ, और इस घर के 27 फ्लोर हैं जिनमें सिर्फ मुकेश अंबानी और उनके बेटे और उनकी बीवी और उनकी बेटी रहती है। मतलब कि तकरीबन 5 लोगों के लिए 27 मंजिला घर बनाया गया है। इस घर के अंदर हर वो चीज़ दस्तयाब है जो कि किसी भी इंसान की ख्वाहिश होती है या कोई भी इंसान उसको पाना चाहता है। नीचे वाले 6 फ्लोर्स पर तो सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और उसके अलावा 6 हेलीपैड भी दस्तयाब हैं। इसके अलावा एक हेल्थ केयर यूनिट, सिनेमा, स्विमिंग पूल, जिमनास्टियम और इसके अलावा हर वो चीज़ दस्तयाब है जो कि एक आम बंदे को ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए होती है। मुकेश अंबानी के इंटीरियर हाउस की हम एक लॉन्ग वीडियो भी बना चुके हैं जो कि आपको हमारी वीडियोस के अंदर मिल जाएगी। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चाहे अरब के अमीरज़ादे हों जिनके वॉशरूम के अंदर कमोड जो हैं वो गोल्ड के हों, या फिर माइक टाइसन का बाथ टब जो कि प्योर गोल्ड से बना हुआ हो, लेकिन अब ये बातें हो गई हैं पुरानी। अब हम बात करते हैं पूरे के पूरे बाथरूम की जो कि गोल्ड का बना हुआ है। इंग्लैंड की स्टेट के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसका पूरा वॉशरूम जो है वो गोल्ड का बना हुआ है। इस वॉशरूम के अंदर गोल्ड का कमोड, गोल्ड का बाथ टब, गोल्ड की टूटियाँ, गोल्ड का शावर और इवन के जो टाइल्स हैं वो भी गोल्ड प्लेटेड है। और इस वॉशरूम की कुल मालियत जो है वो 3.7 मिलियन डॉलर्स है। जी हाँ, इसके अलावा बुर्ज अरब में भी एक इमारत है जिसका पूरा का पूरा वॉशरूम जो है वो लग्जूरियस और गोल्ड का बना हुआ है। हम लोगों के बाल जब भी कहीं बड़े हो जाते हैं या हमने बाल कटवाने होते हैं तो हम किसी भी बार्बर शॉप पर जाकर कुछ पैसों में अपने बाल कटवा लेते हैं, या अगर हमने कोई हाई-फाई बाल या हाई-फाई ड्रेस करना हो तो फिर हम किसी सैलून पर जाकर कुछ मज़ीद पैसे देकर जो है वो अपने स्टाइलिश करवा लेते हैं हम बाल। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जो कि सिर्फ अपने बालों को ड्रेस करवाने के लिए 24,000 डॉलर स्पेंड करता है। जी हाँ, ब्रुनेई के सुल्तान अपने लग्जरी लाइफ और शहाना टूर्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है।
लेकिन इनके एक मशहूर होने की वजह ये भी है कि ये जिस बार्बर से अपने हेयर को ड्रेसर करवाते हैं वो लंदन से स्पेशल सिर्फ इनके बालों को काटने और इनको ठीक करने आता है। और इस सफ़र के अंदर लंदन से ब्रुनाई के सफ़र के अंदर उस हेयर ड्रेसर का जितना भी एक्सपेंस होता है, जिसमें उसका खाना हो, उसका पीना हो, उसका सोना हो, वो सारा का सारा ख़र्चा जो है वो ब्रुनाई के सुल्तान उठाते हैं। लेकिन ब्रुनाई के सुल्तान की शक्ल देखकर या इनके बालों को देखकर कोई भी इंसान इस बात को जज नहीं कर सकता कि ब्रुनाई अपने इन बालों की सिर्फ कटिंग के लिए ही हर मंथ $24,000 जो है वो वेस्ट कर देते हैं। अगर हम महंगी घड़ियों की बात करें तो हर इंसान को शौक़ होता है कि वो महंगी से महंगी घड़ी पहने और अच्छी से अच्छी घड़ी पहने। लेकिन आज मैं आपको जिस घड़ी के बारे में बताने लगा हूँ, इस घड़ी की कीमत है $32 मिलियन। जी हाँ, इस घड़ी का नाम है पैटेक फिलिप ग्रैंड मास्टर चाइम 6300A। ये इतनी एक्सपेंसिव घड़ी है कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही पीस इस घड़ी का बनाया गया है और ये एक नीलामी के अंदर नीलाम हुई थी और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये घड़ी नीलाम हो गई थी। 5 मिनट के अंदर इस घड़ी को ख़रीद लिया गया था और इस घड़ी को $32 मिलियन में ख़रीदा गया था। अब या तो जिस इंसान ने ये घड़ी खरीदी थी वो बहुत ही कोई फजूल खर्च था जो कि अपने बाप के पैसों को उड़ा रहा था, या तो फिर वो कोई बहुत ही शौकीन शख्स था, क्योंकि शौक़ का कोई मोल नहीं होता। और आखिर में हम बात करते हैं कि हर इंसान को शौक़ होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी पर जो है वो बड़ा सा एक नाम लगाए, उसका बोर्ड लगा उसकी प्रॉपर्टी पर, ताकि कोई भी इंसान जब उस प्रॉपर्टी के पास आए तो उसको पता लग जाए कि ये प्रॉपर्टी जो है ये इस इंसान की है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक इंसान ने सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी को नाम देने के लिए ही मिलियंस डॉलर्स खर्च कर दिए थे, तो जी हाँ, दुबई के शेख हम्माद बिन हमदान ने एक आइलैंड ख़रीदा था और उस आइलैंड पर इन्होंने अपने नाम का बोर्ड लगाना था। लेकिन इन्होंने अपना नाम जो उस आइलैंड पर लगाया वो बहुत ही यूनिक तरीका था। इन्होंने पूरे आइलैंड पर अपने नाम के स्पेलिंग्स की खुदाई करवाई और फिर उसके बाद उनके अंदर पानी डालकर उसके अंदर करड़ छोड़ दिया और पूरे आइलैंड पर इनका एक बड़ा सा नाम हम्माद नज़र आता है, जो कि अगर हम सैटेलाइट से भी देखें तो भी मैप के अंदर वो नाम नज़र आता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।